सारे खुश नहीं हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। खुश हैं तो आए खुदावंद यीशु मसीह की ज़ोरदार तालियां बजा के उसको अपने दरमियान में वेलकम कहते हैं। तो मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील मुकद्दस उसका 21वां बाब है और उसकी पहली 9 आयात हम कलाम पाक में तिलावत करें। पहली 10 आयात कोई भी बुलंद आवाज़ से तिलावत करने में लाल नहीं कर और जब वो यरूशलेम के नज़दीक पहुँचे और जैतून के पहाड़ पर बैत फिगे के पास आए तो यीशु ने 2 शागिर्दों को ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। और अगर कोई तुमसे कुछ कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी ज़रूरत है, वो फिलफौर उन्हें भेज देगा। ये इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो कि सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर। बस शागिर्दों ने जाकर जैसा यीशु ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाईं। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, इब्न दाऊद को होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है, आलम बाला पर होशाना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, यह गलील के नासरत का नबी यीशु है। आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना गया हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन। शुक्रिया तशरीफ रखें। हम सब जानते हैं हालात बड़े नासाजगार हैं और ये जस्ट हमारे लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि किसके लिए, किन के लिए? पूरी दुनिया के लिए। इसलिए कई मैंने स्टेटमेंट पढ़ी हैं, सुनी हैं कि ये मतलब आजमाइश का वक्त है, मसीहियों के लिए हमें दुआ करनी चाहिए, हमें इकट्ठा होना चाहिए, मुड़ना नहीं चाहिए दुआ करने के लिए, और ये बड़ी आजमाइश का वक्त है। अगर खाली मसीही ईमानदारों पे होता तो फिर ये हो सकता था कि हमें रोका जा रहा है। ये सारी दुनिया के लिए, सारे मज़ाहब के लिए। इसलिए सिर्फ ये नहीं कह सकते ये सिर्फ मसीही हैं उनको खड़ा होना चाहिए, उनको आजमाइश का मुकाबला करना चाहिए और उनको अबलीस का मुकाबला करना चाहिए, शरीर का मुकाबला करना चाहिए, बल्कि ये तो बैलेंस है, सारी दुनिया के लिए है और सारे मज़ाहब के लिए है। लेकिन मसीही ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में एक ही नुक्ता है जो उसको लेके जाता है इबादत की तरफ, खुदा के घर की तरफ और यीशु मसीह की तरफ, वो है खुदावंद यीशु मसीह हमारा बादशाह। तो आज बड़ा ख़ास दिन है जिसकी यादगारी में, ख़ास दिन की यादगारी में हम खुदा की हजूरी में मौजूद हैं। वो है यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखिला। बादशाह के तौर पर बादशाह होकर वो जब यरूशलेम में दाखिल होता है तो बहुत सारे लोगों ने उसका इस्तकबाल किया, बहुत सारे लोगों ने उसके लिए नारे लगाए, बहुत सारे लोगों ने उसकी मुखालफत की। इसका मतलब उस वक्त भी मिली जुली भीड़ थी, इसी तरह की दुनिया थी, कोई कबूल करने वाला था, कोई कबूल करने वाला नहीं। इसलिए भाई जमील ने बड़ा अच्छा गीत गाया, तेरे दुखा की कहानी बन जाओ यीशु इस दुनिया ते केड़ा केड़ा दुख सहना चाहता यीशु मसीह? इन्ना च तो कोई भी नहीं सहना चाहता। कहानी बनने वास्ते दुखों का सामना करना पड़ेगा, तो कौन सहना चाहता? कोई नहीं। बेचारे सारे चाहते जल्दी जल्दी हालात की हो जाना, सही हो जाए। कौन कौन दुआ करते जल्दी जल्दी अच्छे हो जाना? सारे करते हैं। हालात तो अच्छे होने चाहिए। ये मतलब दुख च कोई नहीं जिंदगी गुजारना चाहता,
ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀਰੋ ਕੌਣ ਬਣਦਾ बड़ा बड़ी मार खा बड़ी मार खा कल्ला ही हुंदा बेचारा इसलिए ऐसा शख्स जो यीशु मसीह के लिए दुख उठाएगा उसकी जिंदगी में यीशु मसीह की कदर होगी और वो शख्स यीशु मसीह का पसंदीदा शख्स हो सकता है। इसलिए मुकद्दस पौलुस कहता है आइंदा से कोई मुझे तंग ना करे क्योंकि मैं अपने बदन पर मसीह के जख्म लिए फिरता। हीरो कौन बना फिर यस सुसु और जल्दी जल्दी हलाक ठीक हो। बादशाह कौन बनेगा जो दुख सहेगा जो लड़ेगा जो पावरफुल होगा जिसके पास ताकत होगी उसके पास इख्तियार जिसके पास ताकत है उसके पास इख्तियार। और बादशाह जो आज के बादशाह तो लोगों के वसीला से बनते हैं उस वक्त पुराने आदमी बादशाह जिसके पास ताकत और पावर होती थी वो बादशाह बनता है। आजकल बादशाह कैसे बनते हैं बड़ा कमजोर शख्स भी बन सकता है उसके पास पैसा हो उसके पास लोग हो वो बादशाह बन सकता है। उसके पास लड़ने की टेक्निक्स ना हो उसके पास लड़ने के लिए पावर ना हो ताकत ना जोरावर ना हो सूरमा ना हो वो बादशाह बन सकता है। माहौल या हालात या ज़माना चेंज हो चुका है। पुराने दौर में बादशाह वो होता था जिसके पास या जिसके अंदर लड़ने की जरूरत और ताकत होती पावर होती थी और वो सूरमा होता था वो बादशाह बनता था। इफ्ता जलादी को उसके बनी इसराइल ने बुलाया और कहा ये जो शायद अमूनी थे या अरामी अमालिकी थे उन्होंने कहा इनको तू मारेगा तो तू हमारे ऊपर क्या करेगा बादशाही करेगा हम हारे हुए हम इससे लड़ नहीं सकते। इसका मतलब सूरमा जो होता था वो बादशाह होता था। और मसीह ईमानदार कब बादशाही में दाखिल होगा जब वो सूरमा बनेगा यीशु मसीह के लिए लड़ेगा ईमान के लिए लड़ेगा और उसकी खिदमत के लिए लड़ेगा उसकी बादशाह की वुसअत के लिए लड़ेगा ईमान में कायम रहने के लिए वफादार रहने के लिए जब लड़ता रहेगा तब वो बादशाही में दाखिल हो सकता। हालेलुया हालेलुया। इसलिए हीरो कौन बनेगा बादशाह कौन बनेगा जो शख्स दुख सहेगा या जिसके पास पावर होगी वफादार रहने के लिए वो दुख सहेगा यीशु मसीह के साथ रहने के लिए दुख सहेगा उसकी खिदमत के लिए जो शख्स दुख सहेगा। यहाँ बादशाह का शहाना दाखिला बयान किया गया है और ये एक किताब से नहीं लिया गया बल्कि दो तीन किताबों से हवाला जात या रेफरेंस लिए गए ताकि इसकी तस्दीक हो। ज़करिया नबी के सहीफे में से लिया गया फिर यसाया नबी के सहीफे में से लिया गया फिर यूहन्ना की अंजील में से लिया गया और पतरस रसूल इनको इकट्ठा करके एक जगह पे बयान करता और एक बात बयान नहीं की बल्कि बहुत सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं। और बादशाह का मतलब क्या है बादशाह का मतलब क्या है बादशाह का मतलब है शाह का मतलब है बादशाह यानी हुक्मरान और बाद का मतलब है उसकी तारीफ करना कि वो जिंदा रहे वो जीता रहे और वो हुक्मरान हो उसकी तारीफ के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको कहते हैं बात। इसलिए कई दफ़ा कहते हैं मुर्दाबाद कई दफ़ा कहते हैं जिंदाबाद। मुर्दाबाद का मतलब है किसी शख्स को रद्द करना और जिंदाबाद का मतलब किसी शख्स को कबूल करना। इसलिए जब अबीसलूम ने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके और नारे लगवाए कि बादशाह जीता रहे और एक शख्स मुकद्दस दाऊद नबी के पास जाता है उससे पहले बादशाह के पास जाता उसको कहता कि तेरे बेटे ने बादशाह बनना था अबीसलूम बादशाह बन रहा है तेरे बेटे की बारी है तेरे बेटे के बारे में कहा गया है। और वो दाऊद नबी के पास जाती है और कहती है उससे दरख्वास्त करती है और बादशाह ने दाऊद बादशाह ने कहा कि मेरा घोड़ा लो खच्चर लो और इस पर इसको क्या कर दो सवार करके नारे लगाना शुरू कर दो सुलेमान बादशाह जीता रहे। जिसका मतलब जब ये आवाज़ आती है तो जिसका मतलब है लोग उसको कबूल करते हैं उसके इख्तियार को मानते हैं
اس کے اختیار کو قبول کرتے ہیں، اس کی پاور کو، اس کی بادشاہی کو، اس کے حکموں کو، اس کی قوت کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں ہم اس کی پاور، اس کے حکم اور اس کے متحد زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ مانتے ہیں۔ یہ ہے بادشاہ جیتا ہے۔ اس لیے جب یسوع مسیح یہاں شاہانہ طور پر داخل ہوتے ہیں اور لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے، ہوشنا ابن داؤد کو ہوشنا، نعرے لگانا شروع کر دیے، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر کیا ہو، ہوشنا، مطلب کہ بادشاہ کی تعریف ہو یا آنے والا جو ہے اس کی تعریف ہو، وہی ہمیں کیا کرے گا، بچائے گا، نجات دے گا، رہائی دے گا، ہمیں زندہ رکھے گا، ہمیں چھٹکارا دے گا، ہمیں جینا سکھائے گا یا جینے کے لیے ہمیں حق دے گا۔ اس لیے سب نے یسوع مسیح کے شاہانہ داخلے پر زندہ باد کہا، ہوشنا کہا، جس کا مطلب انہوں نے قبول کیا۔ اس لیے بادشاہ کو قبول کرنے کا اظہار کسی بھی شخص کے لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارا حکمران ہے، یہ ہم پر حکمرانی کرے گا، اس کی پاور کے نیچے ہیں ہم اور اس کے حکم کے متحد ہیں ہم، اور یہ ہمارے اوپر حکم کرے گا، حکم چلائے گا۔ اس لیے ہم اس کو کیا کرتے ہیں، تسلیم کرتے۔ اس لیے لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دی، یہ بادشاہ ہے، یہ اب ہم پر کیا کرے گا، حکومت کرے گا۔ اس لیے جس شخص کے نیچے یا جس کے متحد ہم ہوں گے، اس کی ہم تعریف کریں گے، اس کا اظہار کریں گے۔ تو کتنے لوگ ہیں جو آج بادشاہ کا اظہار کر رہے ہیں؟ دکھ سہ کے کوئی شخص یہ بن سکتا ہے، ہیرو بن سکتا ہے۔ اور آج میں کہوں گا یہی دکھ ہے، ہم اکٹھے نہیں ہو پا رہے اور خدا کی حضوری میں وقت نہیں گزار سکتے اور خدا کی ستائش نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا دکھ ہے۔ جو اس دکھ میں اپنے زندہ خدا کے پاس آتا رہے گا، اس کی فتح ہوگی، وہ شخص فاتح ہوگا، وہ شخص ناکام نہیں ہو سکتا۔ ابھی شروع ہے مشکلات، جو وقت گزرے گا ایماندار شخص چرچ کے لیے تڑپیں گے، وہ خدا کے گھر میں آنے کے لیے بے چین ہوں گے، ابھی نہیں ہو رہے۔ کیوں؟ یہ ایماندار شخص یا انسان کے اندر اس کی فطرت ہے، وہ اس خاص جگہ پر، اس خاص شخص کے پاس اور اس خاص مقصد کے پاس جانے کے لیے بے چین ہوتا۔ یہ لوگ کس کی تلاش میں تھے؟ بادشاہ کی تلاش میں تھے اور بے چین تھے، کب آئے گا بادشاہ اور ہمیں چھٹکارا دے گا، کب آئے گا بادشاہ ہمیں رہائی دے گا، ہم اس کے متحد ہوں گے، وہ ہمیں کسی کو دکھ نہیں پہنچانے دے گا بلکہ وہ سٹاپ کرے گا۔ اس لیے یہ بے چین تھے۔ آج بادشاہ جب آیا ہے اور یہ سارے لوگ چلاتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، پکار رہے ہیں کہ اب یہ ہماری عوام میں یا ہمارے پاس آیا ہے، ہمیں دکھوں سے کیا دے گا، رہائی دے گا، نجات دے گا۔ اس لیے جو وقت گزرے گا لوگ خدا کی حضوری میں جانے کے لیے تڑپیں گے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ ابھی کہتے ہیں ہم دعا گھر ہی کر لیں گے یا کر لیتے ہیں یا کر بھی رہے ہیں لوگ، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کو خدا کے گھر کی یاد آئے، وہ بے چین ہوں گے، خدا کی حضوری میں جانے کے لیے ان کے اندر بے چینی پیدا ہو، محسوس کریں، کمی محسوس کریں، خدا کے پاس آنے کے لیے وہ بے چین ہوں۔ کس بات کے لیے خدا کے پاس آنے کے لیے بے چین ہوں؟ اطمینان کے لیے، شادمانی کے لیے، تازگی کے لیے، رہائی کے لیے، اور اپنی زندگیوں میں ایسا اطمینان جو بیان اور سمجھ سے باہر، اس کے لیے وہ تڑپے۔ اگر شخص کے پاس کھانا نہ ہو کتنے دن نکال سکتا ہے؟ کتنے دن نکال سکتا ہے؟
भूखा इंसान मेडिकली तौर पे 10 दिन जिंदा रह 10 दिन मेडिकली तौर पर साइंसदान कहते हैं या डॉक्टर्स कहते हैं। 3 दिन के बाद इंसान की भूख कम हो जाती है, फिर 10 दिन के बाद उसको मजीद बर्दाश्त करने की कुव्वत मिलती है। लेकिन 10 दिन के बाद पानी के साथ कहा जाता है वो 40 दिन जिंदा रह सकता है। इसका मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ उसको उसके अंदर जीने की ख्वाहिश पैदा होती है, तड़प पैदा होती है, वो कमी महसूस करता है, पहले दिनों में नहीं महसूस करता। और जो खुदा अपने लोगों को हालात की वजह से दूर उसके लोग रहेंगे, हो सकता है शुरू में उनके पास या उनके अंदर ये तड़प ना हो, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो रूहानी हालत है या रूहानी सोच है वो महसूस करेगी, कमी महसूस करेगी। हमें खुदा के पास जाना चाहिए। कैसे भला? मुकद्दस दाऊद को स्टॉप कर दिया गया हैकल में जाने से, और जब उसको इजाजत मिली तो कहना मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे क्यों घर खुश चलो। होया सी? हो सकता है घर भी दुआ करता, घर भी उन्हें मजहब बनाया हो सकता है इस कदर वो रूहानी शख्स था, खुदा के साथ था। लेकिन फिर भी जब उसको स्टॉप कर दिया गया चर्च जाने से, हैकल जाने से, और फिर उसको इजाज़त मिली, जब स्टॉप किया फिर भी वो लिखता है एक ज़बूर में, लेकिन जब इजाज़त मिली फिर कहता है मैं खुश है जदों मैनू आखन कि आओ ये हवा दे घर चलिए। कार चली। और वो कहता है मुझे आसूदगी मिलेगी, मुझे ताजगी मिलेगी खुदा के घर में जाने से। इसलिए 2, 3, 4 हफ्ते लोग बर्दाश्त करेंगे, ये नेचुरल है। जब इससे ज्यादा गुजरेंगे फिर लोग तड़पना शुरू करेंगे, हम खुदा के पास चले। इसलिए लिखा है एक वक्त आएगा जब कलाम का क्या होगा, कहत होगा, और लोग कलाम की तलाश करेंगे लेकिन कलाम नहीं मिलेगा। फिर वो पुकारेंगे कोई कलाम सुनाने वाला हमारे पास। क्यों पुकारेंगे? महसूस करेंगे उस गुज़ार को जिसकी उनको ज़रूरत है, और फिर वो पुकारेंगे और कहेंगे काश हमारे पास कोई शख्स कलाम सुनाने वाला। और खुदा, मैं कहता हूँ खुदा ने झटका लगाया है ताकि इंसान या ईमानदार, खुसूसन हम ईमानदारों के नाम लेंगे, ईमानदार समझे या उसकी कदर महसूस करे खुदा के घर की या खुदा के पास आने की, या खुदा की ज़रूरत को महसूस करे कि मुझे खुदा की ज़रूरत है। तो शुरू में हो सकती है महसूस, शुरू में हो सकती है कि नहीं? 3-4 दिन ना ही खाना मिले गुजारा हो सकता है ना, तो बाद से जो मरन लगता फिर तड़पता खाने ले। रूहानी तौर पर भी ऐसा ही होगा। और जितने लोग, एक जगह की बात नहीं, मसीही ईमानदार शख्सों की, लोगों की जिंदगियों में खुदा की घर की अहमियत खत्म होती जा रही है। इसलिए मैं समझता, मैं ये कहता हूँ कि खुदा ने थोड़ा सा झटका लगाया है कि मेरे घर की और मेरी किस कदर आपको जरूरत पड़ेगी या हो सकती। आज देखो कईयों ने कह दिया, मैं नहीं कहता वो जरूर आए क्योंकि पाबंदी लगी हुई है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमें नहीं जाना चाहिए, आप गवर्नमेंट के ताबे रहें और उसकी बात माने। कलाम में लिखा हुआ है, जिसका मतलब उनके अंदर वो तड़प या वो जरूरत महसूस नहीं करते खुदा के पास या उसके घर में आने, घरों में दुआ करते हो, लेकिन फेलोशिप की, मेल मिलाप की, इज्तिमाई इबादत की जरूरत महसूस नहीं कर रहे। कब करेंगे? थोड़ा वक्त गुजरने के बाद उनकी जिंदगी में ये महसूस होगा, वो करेंगे कि हमें इकट्ठा होने की जरूरत है। इसलिए मुकद्दस दाऊद कहता है मैं खुश होया जब मैंने आख लेके आओ ये हवा दे। कितना खुश हो गया शख्स क्योंकि स्टॉप होया हुआ, घर में भी दुआ करता, वो कहता सुबह शाम दोपहर मैं दुआ नहीं करता घर, फिर कहता दिन में 7 बार मैं तेरी क्या करूंगा, सताइश करूंगा। हर रात के हर पहर से पहले मेरी आंखें खुल जाती हैं मैं ताकि तेरे कलाम पर क्या करूं, दुआ। पर्सनली वो करता है, इज्तिमाई दुआ की या इबादत की उसके अंदर भूख और प्यास। कब मैं खुदा के घर में जाऊंगा, कब मैं अपने खुदा का दीदार करूंगा, कब मैं उसके लोगों के पास जाऊंगा,
कहता है वो बड़ा अच्छा वक्त था जब मैं टोलियों के साथ, जमात के साथ गीत गाता हुआ खुदा के घर जाता था, बादशाह के पास जाता था, अपने जिंदा खुदा के पास जाता था। उस वक्त को वो याद करता है। आज है ईमानदारों के पास गिरजाघरों में या खुदा के पास जाने के लिए वक्त? जिन्होंने कह दिया कहता दुआ मैं करना, वो असल मैं उनको नहीं कहता आप दुआ नहीं करते, पर्सनल दुआ सारे करते हैं और करते होंगे, इसकी बात नहीं, बात इबादत की और फेलोशिप की है। इसलिए लोगों के पास वक्त नहीं था अपने बादशाह को वेलकम कहने के लिए, अपने बादशाह के पास जाने के लिए, अपने बादशाह को जिंदाबाद कहने के लिए, अपने बादशाह की तारीफ के लिए। ऐ बादशाह तू जीता रह, इसलिए कि हम तुझे क्या करते हैं, कबूल करते, तेरी हुक्मरानी के मुताबिक है। जो शख्स बादशाह के लिए नारे नहीं लगाता, इसका मतलब वो शख्स बादशाह को रिजेक्ट करता है, मुखालिफ है। जो शख्स खुदा की हजूरी में आना पसंद नहीं करता, जिसका मतलब वो शख्स बादशाह को तस्लीम नहीं करता, उसके इख्तियार को वो अपनी जिंदगी में अहमियत नहीं देता। इसलिए जब दानियल के दौर में हम देखते हैं और बादशाह ने बहुत बड़ी मूरत बनवाई और कहा जब साज बजेंगे तो साहब ने क्या करना है, क्या करना साहब ने, कार कल्ले कल भी तो कर कह सकते, कार कल्ले कल कर। इजहार कैसे होगा कि वाकई बादशाह के मता है। जो सजदा नहीं करेगा इसका मतलब वो बादशाह को, उसकी बादशाही को तस्लीम नहीं करता। इसलिए कि जब साज बजेंगे आप सब ने उस मूरत के सामने उसको सिजदा करना है, सारे सब ने। इसलिए जो इबादत है, प्रस्तिश है, खुदा का घर है, ईमानदार शख्स की जिंदगी में उसकी बड़ी अहमियत है। वो खुदा की हुजूरी में उसकी तारीफ के लिए, उसके दीदार के लिए जाता है। तो जब इंसान की या खुसूसन ईमानदार शख्स की जिंदगी में इसकी अहमियत कम हो जाएगी तो खुदा उसको झटका देगा। इसलिए कि वो शख्स बादशाह को अपनी जिंदगी में तस्लीम, यहाँ लिखा है बहुत सारे लोगों ने क्या कर दिया, अपने कपड़े उसके आगे गधे के पांव के नीचे बिछा दिए। एक शख्स कहता है हम गधे हैं और यीशु हम पर क्या है, सवार, इसलिए लोग बड़ी इज्जत करते हैं, कपड़े बिछाते हैं, इज्जत करते हैं खादमों की। और मैं समझता हम गधे नहीं हैं, वो तो गधा था, जानवर था ना। हम खुदावन यीशु मसीह के दोस्त, उसने हमें निजात दी, हम उसके, हम मिरास, जो मिरास यीशु मसीह के वही हमारी। वो बादशाहों का बादशाह है। इसका मतलब बादशाह कौन है? फिर बहुत सारे कौन है बादशाह, कौन है? लिखा काला में मुकद्दस में बादशाहों का, तो दूसरे बादशाह कौन है फिर? वो तो बड़ा बादशाह, वो बादशाह का बादशाह, हम नीचे उसके बादशाह। हालेलुया, आमीन। तो फिर गधे बनना चाहिए सन। मैं नहीं, वो जिस सेंस में उस शख्स ने कहा, अच्छा हलीमी को पेश किया, लेकिन हम कभी भी जानवर नहीं बन सकते। हम उसके दोस्त हैं, हम उसके, हम मिरास हैं, हम बादशाही में बादशाह है। ईमानदार शख्स का खुदा की निगाह में यीशु मसीह के वसीले बहुत बड़ा, और उसको शर्फ हासिल है, बड़ी अहमियत है खुदा की निगाह में से। तो फिर हालात कैसे भी हों, हमें अपने जिंदा खुदा की बादशाही में या उसकी हजूरी में झुकने की जरूरत है कि नहीं? इसलिए बहुत से लोग चलाए। एक शख्स का कलाम से वो कहता है यीशु मसीह ने भेजा शागिर्दों को फलां फलां जगह पे गधी का बच्चा बंधा हुआ है, उसको खोल कर ले लाना। अगर वो तुमसे पूछें तो फिर बताना यीशु उस्ताद को इसकी जरूरत है। वो शख्स कहता है उसको शागिर्दों को यीशु मसीह ने भेजा है, और शागिर्दों ने सवाल ही नहीं किया वो देंगे या नहीं देंगे। सवाल किया शागिर्दों ने?
नहीं किया सवाल, बाइबल मुकद्दस में नहीं मिलता। हाँ खुद ही जवाब दे दिए जो उनके दिल में सवाल। जब वो खोलने लगे हैं और उन्होंने पूछा भी नहीं उससे, बगैर पूछे पीछे फर्मा बरदारी, वो बता रहा था शख्स की फर्मा बरदारी इस कदर है, उन्होंने नहीं पूछा। जब खोलने लगे फिर वो शख्स ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, उन्होंने कहा इसकी उस्ताद की इसको जरूरत है क्या। उस शख्स ने कहा मैंने नहीं देना, उसने भी सवाल नहीं किया। हम कितने सवाल करते हैं, खुदा के साथ चलना है नहीं चलना, खिदमत करनी है नहीं करना, सोचते रहते हैं। शागिर्दों ने नहीं सोचा। यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने फॉलो किया। यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने फरमाबरदारी की। यीशु मसीह ने कहा है, वो चलना शुरू हो गया। यीशु मसीह ने कहा है, उन्होंने क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। यीशु मसीह का सामना नहीं किया उन्होंने, इसलिए वो शागिर्द बरकत है। जो शख्स यीशु मसीह को क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग जारी हो जाएगी। जो क्रॉस क्वेश्चन करेगा, मैं समझता उसकी जिंदगी में बरकत जारी नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ दो तरह की ग्रुप हैं। एक ऐसा जो क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, यीशु मसीह आए हैं, उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने नारे लगाए हैं, और एक ग्रुप कहता है ये कौन है और ये कहाँ से आया, पूछते हैं। यीशु मसीह की पैरवी के लिए ईमानदार शख्स को या इंसान को सवाल करने की जरूरत नहीं है, कबूल करने की जरूरत है। बादशाह के सामने सवाल करने की जरूरत नहीं है, उसको तस्लीम करने की जरूरत है। कितना हम तस्लीम करते हैं यह हम पे डिपेंड करता है। क्रॉस क्वेश्चन करते हैं नहीं करते। एक शख्स को बादशाह ने बुलाया कि मैंने बहुत बड़ी ज़ियाफत की है। उसने सवाल किया आगे, उसने कहा मैंने नई जोड़ी बैल खरीदे, नए नए बैल खरीदे हैं, मुझे उनको आजमाने जाना है बादशाह के पास। मेरे बादशाह के पास जाने के लिए फिर एक शख्स को कहता है, उसने कहा मैंने खेतों में जाना है, बादशाह की ज़ियाफत के में जाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। बादशाह का हुक्म, उसकी तमील मैं नहीं कर सकता। मेरी अपनी मसरूफियात हैं, मेरी अपनी सोच है, मेरे अपने काम है। बादशाह को मैं उसके हुक्म की तमील नहीं कर सकता। इसलिए अपनी मसरूफियात, अपने मसाइल, अपनी ज़रूरियात हम खुदा के हुक्म के सामने ना रखें, बल्कि उसको तस्लीम करें, फिर ब्लेसिंग जारी हो। इसलिए यहाँ जो लोग क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं उनके लिए ब्लेसिंग नहीं है, उनके लिए बहुत सख्त जवाब है। और जो तस्लीम कर रहे हैं, जो शख्स तस्लीम करेगा या मानेगा, वो अपनी चीज़ें पेश करेगा। जितने लोगों ने यीशु मसीह को बादशाह तस्लीम किया, उन्होंने क्या किया, लिखा है नंबर 1, भीड़ में से अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कपड़े जो हैं वो बड़ी खास और बड़ी कह सकते हैं अहम चीज़ है जो इंसान की पर्सनल है। और नंबर 2, फिर उन्होंने क्या किया, औरों ने दरख्तों से डालियां काटकर राह में बिछाई, फैलाई। और फिर लिखा है भीड़ में जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी, पुकार पुकार कर कहती थी इब्ने दाऊद को होश रहना। इसका मतलब सादा लफ्ज़ में ये कह सकते, पुराने की बात करें, बादशाह क्या रहे, जीता रहे। या कह सकते हैं बादशाह जिंदाबाद, उसकी तारीफ में, जिसका मतलब हम उसको तस्लीम करते हैं, हम मानते हैं, उसके ताबे हैं, उसके मुताहिद हैं, उसके फॉलोवर हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, उसकी वफादारी करने के लिए हम तैयार हैं। और कुछ लोगों ने तस्लीम नहीं किया और वो पूछना शुरू हो गए ये शख्स कौन है। और एक जगह पे लिखा है, जब उन्होंने कहा कि अपने शागिर्दों को चुप करवा, ये शोर बड़ा करते हैं,
तस्लीम तुझे करते, तुझे मान के तेरा शोर बढ़ाइए और भी लोग तेरे पीछे चलना शुरू हो जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा अगर ये चुप हो जाएंगे तो पत्थर कोई और खड़ा हो जाएगा। किस किस को चुप करवाओ? जिसका मतलब है यीशु मसीह आलमों का बादशाह है, यीशु मसीह जहानों का बादशाह है, यीशु मसीह कायनात का बादशाह है। एक मसीही ईमानदार शख्स के लिए ये शर्फ की बात है उसको अपने बादशाह की जल्दी समझ। हालेलुया। हालेलुया। हमें हमारे लिए बात से बरकत बात है, हमें जल्दी समझ आ गई, हम भी दूसरे इंसानों की तरह हैं। लेकिन मसीही ईमानदार शख्स को जल्दी समझ आ गई है एक ही बादशाह है, एक ही हुक्मरान है, एक ही हाकिम है जो पूरी दुनिया पर और पूरी कायनात पर हुकूमत करेगा, वो है यीशु मसीह। उसकी हजूरी में उसके पास आना एक ईमानदार के लिए शर्त की बात है। इसलिए खुदा जब ईमानदार की ज़िंदगी में अहमियत ख़त्म हो जाती है यीशु मसीह की, तो फिर थोड़ा सा हलाता है खुदा ताज को समझ आ जाए कि मैं कौन हूँ, यीशु मसीह कौन। जिस कदर कोई शख्स अपनी बादशाह को तस्लीम करेगा, और तस्लीम से मुराद अपनी चीज़ें पेश कर देगा, गिफ्ट पेश कर देगा। यीशु मसीह के आने से ज़माने तब्दील होते रहते हैं। जब पैदाइश हुई खुदावंद यीशु मसीह की, फिर कैसा माहौल था? चेंजिंग आती रहती है। यीशु मसीह खुदा है और उसके आने से बड़ा चेंज आता है, बड़ी तब्दीली आती है। जब पैदा हुआ बड़ी खुशहाली थी और लोग बड़े खुश थे। जब खिदमत करने लगे आधे मुखालफ थे, आधे खुश थे। जब सलीब की तरफ जा रहा फिर माहौल कैसा था? और जब इससे पहले सलीब कर जब यीशु मसीह का शहाना दाखिला था, फिर हालात कैसे? उसके आने से हमारे हालात, हमारी सोचें तब्दील होती रहती हैं, ज़माने चेंज होते रहते हैं। इसलिए आज बड़ा ख़ास वक्त है। कितने ताबे हैं अपने बादशाह के, ये पर्सनली हम पे डिपेंड करता है। ताबे होने से मुराद क्या कुछ देना चाहते हैं, दे सकते हैं। कपड़े बचाते हैं, डालियाँ खिचड़ों खिलाते हैं, घोषणा के नारे लगाते हैं, अपने आप को पेश करते हैं या क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए यीशु मसीह के आने से हमारी ज़िंदगियां, हमारे हालात, हमारी सोचें चेंज होगी। किसकी चेंज होगी? जो उसको तस्लीम करेगा। जो तस्लीम नहीं करेगा उसकी सोच कभी चेंज नहीं हो सकती, कभी उसकी ज़िंदगी में तब्दीली नहीं आ सकती। इसलिए जब इसराइल ने को ये खुशखबरी दी गई नबूवत के वसीला से ज़करिया किताब में, तो वहाँ उनके अंदर बड़ी ताज़गी आई। ईमानदार शख्स की ज़िंदगी में बादशाह के आने से तब्दीली आना चाहिए। उसकी ज़िंदगी से खौफ जाता रहे, उसकी ज़िंदगी में से क्रॉस क्वेश्चनिंग जाती रहे, उसकी ज़िंदगी में से शक व शुबहत जाते रहे। अगर शक करेगा तो फिर उसकी ज़िंदगी में कभी भी ताज़गी नहीं आ सकती। इसलिए आज बादशाह को अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर से तस्लीम करने की ज़रूरत है, मानने की ज़रूरत है। कैसे मानेंगे? जब अपना आप खुदावंद को देने के लिए हम तैयार होंगे। बहुत कुछ खुदा को हम दे सकते हैं, खिदमत में अपने आप को पेश कर सकते हैं, इबादत के लिए वक्त कर सकते हैं, वफ़ादार रहने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं, और खुदा के लिए खर्च करने के लिए अपने आप को पेश कर सकते हैं। ये हम पर डिपेंड करता है कितना हम अपने बादशाह को तस्लीम। तो जब करेंगे तो फिर उसके साथ चलना मुश्किल नहीं है। अगर नहीं करेंगे फिर हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलात जन्म ले सकती हैं, जगह बना सकती हैं, और फिर एक सवाल हमारी ज़िंदगी में उठेगा, और वो सवाल हमें यीशु मसीह में आगे बढ़ने के लिए रुकावट का सबब बन सकता है। इसलिए आज उस यादगारी में जो
यहूदी उस ईद को मनाते हैं और यीशु मसीह शहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल होते हैं और इस बात का इजहार करते हैं। पहले नहीं थे लोग तस्लीम करते या नहीं मानते, उसके दाखिले का मतलब यही है, मैं बादशाह हूँ, मुझे तस्लीम किया जाए, माना जाए। हमें खुदावंद यीशु मसीह के पास आने का जो मकसद है हमारा यही है कि हम खुदा के लोग हैं और खुदा के बेटे यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करें। कितने लोग समझते हैं कि यीशु मसीह मेरा बादशाह, जो समझते हैं बादशाह वो कुछ देने के लिए तैयार है, वरना उसको समझने कि मैं क्या करूँ यीशु मसीह, वक्त, पैसा, मतलब बहुत सारी चीज़ें वो शख्स दे सकता है। इसलिए यीशु मसीह हमारी ज़िंदगी में जब हुकूमत करेगा कोई भी उसको फेस नहीं कर। कोरोना जो होता है बादशाह का मतलब मैंने कहा जो हुक्मरान, जिसका कंट्रोल होता है, जिसके पास पावर होती है, इख्तियार होता है। आज दुनिया में कौन बादशाह कर रहा है इन दिनों में? कोरोना वायरस। कौन कर रहा है? कोरोना वायरस। सारे उसके मुताबिक, सारे उसके खौफ में, सारे उसका ही नाम लेते हैं। क्यों? वो बादशाह बना हुआ है, हुकूमत कर रहा दिलों पर, सोचों पर, ख्यालात पर। लेकिन जिस सोच पर, जिस जहन पर, जिस जिंदगी पर यीशु मसीह हुकूमत कर रहा है, वो कोरोना के खौफ में नहीं रहेगा, वो खुदावंद यीशु मसीह के ताबे रहकर जिंदगी गुजारेगा और दिलेरी से गुजारेगा। हालेलुया, आमीन। ये नहीं कि बीमारी असर नहीं कर सकती। उसका खौफ इस बात की अलामत है, वो हम पर हाकिम है, हुकूमत का। उसका खौफ हमारी जिंदगी में इस बात का इजहार है, वो हमें अपने कंट्रोल में किए हुए है, हम उसके ताबे। जिसके ताबे कोई शख्स होता है उससे खौफ ज़दा होता है या उसकी फरमा बरदारी में होता है। अगर यीशु मसीह के आज ताबे हैं तो फिर उसके कंट्रोल में है, वो हम पर बादशाह है। अगर बीमारी के खौफ में है तो फिर कौन हुक्मरानी कर रहा है? आज हम इस वक्त कोरोना का मतलब बड़ा अच्छा खूबसूरत। कोरोना का मतलब है रोशनी का अहाला, यानी कि अगर कोई चीज़ जल रही है उसके दरमियान जो रोशनी होती है, जो बड़ी खूबसूरत है। और अपने खौफ को, अपनी रोशनी को, अपनी हुक्मरानी को उसने एक शख्स पर नहीं, एक मजहब पर नहीं, एक कौम पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को उसने कंट्रोल किया। किस किस को कंट्रोल किया हुआ है? जो बादशाहों का बादशाह होता है वो किसको कंट्रोल करता है? सबको करता है। जितना पावरफुल बादशाह होगा उतना वो कंट्रोल करेगा। कोरोना कितना पावरफुल है? थोड़ा क्या ज्यादा? मैं समझ बहुत बड़ा, सारी दुनिया को उसने कंट्रोल किया। चर्च बंद कर दिए, मंदिर बंद कर दिए, मसाजिद बंद कर दिए, इज्तिमा बंद कर दिए। थोड़ा कंट्रोल है क्या ज्यादा? कौन बादशाह ज्यादा? लेकिन बादशाह का बादशाह कौन है? यीशु मसीह। जब उसको अपनी जिंदगी मिलेंगे उस पर गालिब आए। इसलिए सोच को निकाले, अपने खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह तस्लीम। ये कमजोरी हमारे अंदर हो सकती है और है, लेकिन गालिब कौन आएगा? गालिब हमारा खुदावंद यीशु मसीह आएगा, जो शिफा का मंबा है, शाफी है, पूरी दुनिया का बल्कि कायनात का बादशाह है। उसके लिए हमारी ढालियाँ होनी चाहिए, उसके लिए हमारे कपड़े होने चाहिए जो बचाने की है, उसके लिए हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए, उसके मुताबिक हमें होने की ज़रूरत है, ताकि हम उसको अपनी ज़िंदगी का बादशाह तस्लीम करें। जब तस्लीम करेंगे वो अमन का बानी है, सलामती का शहज़ादा है, और वो हमारी ज़िंदगी में अमन और सलामती जारी है। इसलिए लोगों ने तस्लीम किया। हम बड़े दुख में हैं। रोमी लोग हम पर हुक्मरान हैं और हमें जीने नहीं देते,
हम पर बड़ी सख्ती करते हैं। अब बादशाह आ गया है, हमें रहाई देगा, हमें निजात देगा, अब हम आज़ाद होंगे, हमारी ज़िंदगी में खौफ नहीं होगा। इसलिए यीशु मसीह अगर आज हमारी ज़िंदगियों पर हुक्मरानी कर रहा है, वो हमारा बादशाह है, फिर दूसरी बातें, दूसरे मसाइल हमें खौफज़दा नहीं कर सकते, बल्कि यीशु मसीह का इत्मीनान हमारी ज़िंदगी पर राज करेगा। हालेलुया। आमीन। आए अपनी को बंद करेंगे और अपनी ज़िंदगियों पर निगाह करते हुए सोचेंगे, आज इस वक्त मेरी ज़िंदगी को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या मैंने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपनी सोचों का कंट्रोल खुदावंद यीशु मसीह को दिया हुआ है, या कि और चीज़, कोई और हस्ती मुझे कंट्रोल कर रही है? हमें इस पर गौर करने की। हालेलुया। गुजारी करें, खुदा के बंदा करें, गुजारी करें। ਕਿਉਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਿੰਦਾ ਦਿਨ ਐ ਵੇਖ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ